राम राम। वैसे तो मित्रता दिवस की शुरुआत 1958 यानी कि 58 में हो गई थी। लेकिन सुपर पावर अमेरिका ने इस पर मोहर लगाई 2011 में कि हमें मित्रता दिवस मनाना चाहिए। फिर अमेरिका के जो मित्र देश थे उन्होंने भी निश्चित किया कि अब हमारे बड़े भैया अमेरिका ने बोला है कि मित्रता दिवस मनाना चाहिए, तो हमें इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। और हम भी अमेरिका के साथ हैं और हम भी अपने अपने देशों में मित्रता दिवस मनाएंगे। तो हमारे जो बड़े भैया हैं अमेरिका, उन्होंने बोला मित्रता दिवस हमें कब मनाना चाहिए, 30 जुलाई को मनाना चाहिए। तो 30 जुलाई को मित्रता दिवस की शुरुआत हो गई। तो ये दिवस प्रतीक बन गया एक दूसरे को बैंड देने का, गुलाब के फूल देने का, गले लगाने का और बाद में पीछे से पीछे खंजर घोंपने का। ठीक है ना। तो मित्रता दिवस के अगर हम अर्थ निकालने की कोशिश करें, आज के समय में मित्रता है क्या। देखिए, आज के समय में अगर आपका मित्र आपसे किसी भी लिहाज में नीचे है तो वो आपका मित्र है। अगर वो आपसे थोड़ा सा भी ऊपर उठ गया तो वो मित्रता उसी समय जलन में तब्दील हो जाती है। आपके पास मकान है, आपके मित्र के पास मकान नहीं है, तो बहुत बढ़िया, आ जा तू मेरा दोस्त है। आपके पास बढ़िया गाड़ी है, मित्र के पास आपसे नीचे की गाड़ी है, वाह तुम मेरा मित्र है। और यही सब कुछ उल्टा हो गया। आपका जो मकान है, आपके मित्र का मकान उससे ऊपर चल गया तो ये मित्रता जलन में तब्दील हो जाएगी। आपकी गाड़ी से ऊंचा मॉडल उसने ले लिया, ये जलन में तब्दील हो जाएगी। आपके मित्र के बच्चे, है ना, आपसे बढ़िया सेटल हो गए तो ये जलन में तब्दील हो जाएगी। कहने का मतलब, आपका मित्र आपसे थोड़ा सा भी आगे निकल गया ना 2 कदम, तो ये मित्रता दुश्मनी में या जलन में तब्दील हो जाती है। फिर हम कहते हैं अरे 2 नंबर के काम करता होगा, इसका क्या लगा, उसने मदद कर दी, इसने कर दी, इसने किया क्या ज़िंदगी, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ भी नहीं था इसके पल्ले में, मैंने कितनी बार मदद की है। तो यही स्कूल की कहानी है। फ्रेंडशिप तब तक है जब तक आपके दोस्त के नंबर आपसे कम हैं, यानी कि क्लास में आपके नंबर जो हैं आपके दोस्त से ऊपर गए नहीं, तो ये जलन में बदल जाएगी। जैसा कि 3 इडियट मूवी में बोला भी गया था, है ना। तो वो सच्चाई है, थोड़ी बहुत फिल्मों में आ जाती कई बार। और इसके अलावा मित्र को फिर मित्रता को जलन में बदलते हुए समय नहीं लगता। तो ये क्या मित्रता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम आज के इस वातावरण माहौल में और दुनिया की बात करें, तो क्या ये मित्रता है। मित्रता होती क्या है, पहले तो ये समझें। मित्र यानी कि ये वो 2 लोग होते हैं जिनका ना ही कोई खून का संबंध होता है, ना ही इन्होंने अपनी माँ, एक ही माँ के पेट से जन्म लिया होता है, और ना ही ये रिश्तेदारी में, मतलब किसी तरह से आपस में मिले होते हैं, यानी कि रिश्तेदारी में भी इनका कोई आपस में संबंध नहीं होता। तो ये मित्र होता है कि तू वहाँ का है, मैं यहाँ का हूँ, तेरे मेरे से विचार मिले और मुझे तू पसंद आ गया और तुझको मैं पसंद आ गया। अब हम एक दूसरे की विचारधारा को साझा करते हुए एक दूसरे से घुल मिल गए। तो ऐसा कई बार होता है कि आपके विचारों से आपके घर वाले एक राय नहीं रखते, लेकिन दूसरे लोग जो आपके विचारों से एक राय या एक सोच होते हैं वह आपको पसंद आ जाते हैं और ये मित्रता का रूप धारण कर लेती है। यही मतलब, एक बार जिससे आप मिले होते हैं ये फिर आगे दोस्ती या मित्रता या फ्रेंडशिप में तब्दील हो जाती है। जब डिफरेंस आते हैं तो अलग अलग। तो यही अगर हम अपने शास्त्रों में जाएं तो मित्रता क्या है। देखिए, 2 मित्रताएं बड़ी बड़ी हमको दिल को छूने वाली और प्रेरणा देने वाली मिलती हैं। बात कर रहा हूं शास्त्रों की,
तो हो ही नहीं सकता कि धर्म की बात ना हो। तो मैं धर्म से कभी भी अलग नहीं हूँ, मुझे धर्म की ही बातें आती हैं और वही करता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो एक मित्रता सबसे ज़्यादा लोगों में चर्चा का विषय बनी, तो वो है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो यहाँ पर सुदामा की दयनीय हालत, यानी कि दयनीय हालत, और वह अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास पहुँचता है थोड़े से मुट्ठी भर चावल लेके, कि भेंट लाया हूँ मित्र के लिए, खिलाऊंगा। तो मित्र के पास पहुँचता है, मित्र उसे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण उसे, सुदामा को बिठाते हैं आसन पे और खुद बैठ जाते हैं उसके पाँव पे हाथ रख के। तो ये है मित्रता जो कि अमीरी और गरीबी का फर्क मिटा देती है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको मालूम है क्यों आया। और सुदामा की मित्रता, वो कुछ कह ही नहीं पाते, अपनी हालत बता ही नहीं पाते। तो कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब समझ जाते हैं। यानी कि ये मित्रता वो मित्रता होती है जो किसी के दुख को दूर कर दे, ठीक है ना। तो सुदामा जी घर पहुंचने से पहले सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। कृष्ण जी की माया ही ऐसी है। तो ये मित्रता थी, बचपन के दोस्त थे वो सुदामे के, ठीक है ना। तो ये मित्रता का अर्थ बताती है हमें कि मित्रता होती क्या है। कम शब्दों में, कोई जेलसी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मित्रता से मदद मांगने भी गए तो मदद नहीं मांग पाए, इतना संकोच आया। आज अच्छा तेरे पास इतनी दौलत, अबे मेरे को इतनी दे देगा, तेरा क्या घटेगा। अरे इतना माल कमाया, क्या 2 नंबर का काम करता है क्या बे। तो ऐसी भाषा है। आगे चलता हूँ। देखिए, अगली जो मित्रता आती है वो मित्रता कम भक्ति ज़्यादा है, क्योंकि मित्रता में हमेशा समर्पण होता है, मित्रता में कभी भी स्वार्थ नहीं होता। मित्रता हमेशा एक दूसरे की मुश्किलों को दूर करने का नाम है। मित्रता हमेशा तुम्हारी जीत में मेरी जीत है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, इस चीज़ को मनाने का नाम है। कहने का मतलब ये है, मित्रता जब सेवा भाव में बदल जाती है तो वो भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्वरूप धारण कर लेती है। देखिए, हनुमान जी हालांकि भगवान शंकर के अवतार थे, ठीक है ना। और जो रामचंद्र जी थे वह किनके अवतार थे, विष्णु जी के, सभी जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए तो समांतर ही, मतलब एक सृष्टि को चलाने वाले हैं, और इनमें मित्रता का भाव भी है, ठीक है ना। तो एक दूसरे की समस्याओं में अगर हम देखें, जब भगवान शिव को जरूरत पड़ती थी तो विष्णु जी, और जब विष्णु जी को जरूरत पड़ती थी तो भगवान शिव आके खड़े हो जाते थे। तो यही कहानी आगे चली। जब रामायण का समय आता है, भगवान श्री राम जी को सहायता की जरूरत पड़ती है, सहायता तो कौन आते हैं, हनुमान जी। तो मित्रता, यानी कि ये हनुमान जी नहीं, ये भगवान शिव थे। तो यहाँ पर सेवा भाव लिए, ठीक है ना, सेवा भाव लिए हनुमान जी मित्रता का, यानी कि भक्त बन के, अपने मित्र की सेवा कैसे की, भक्त बन के। भगवान राम ने कई बार कहा उनको कि आप सेवक नहीं, आप मेरे मित्र हैं, आपने मेरे कई काम सवारे हैं, आपके बिना तो मैं कभी भी रावण और लंका विजय के बारे में सोच ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर हनुमान जी ने कोई अपना स्वार्थ नहीं देखा था, ठीक है ना। हनुमान जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा क्या फ़ायदा होगा राम जी के साथ जाने का, मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं अपने यानी कि अपने लोग वानर सेना और खुद क्यों अपनी जान को बाजी लगाऊं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रूह, यानी कि एक आत्मा का जब मिलन होता है तो मित्रता बनती है। तो ये जो मित्रता होती है ये धीरे धीरे लहू का रंग धारण कर लेती है। एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे का गम अपना गम बन जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन
ये सब बातें मैंने आपके साथ इसलिए की क्योंकि आज जो लोग तकलीफ़ में है ना, उनकी एक वजह ये भी है कि उनके जीवन में सच्ची मित्रता का अभाव है। अगर कोई एक मित्र थे भी तो समय के फेर में फंस के, कलयुग के हालातों में फंस के, जेलसी में फंस के, ईगो सिस्टम में फंस के, अहंकार में फंस के हमने वो मित्र छोड़ दिए। या कई बार हो सकता है कि आपका ओहदा ऊंचा हो गया, मित्र नीचे रह गया, आपने उसे त्याग दिया, या मित्र ऊपर चल गया, आप नीचे रह गए तो उसने आपको त्याग दिया। तो दोनों भूमिकाओं को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन याद ये रखें, जो मित्र होते हैं ना, मित्र ये रिश्तेदारों से कई बार बढ़ के होते हैं। हो सकता है कई बार आपका रिश्तेदार आपको जवाब दे दे। भगवान राम के रिश्तेदार नहीं थे क्या? ठीक है ना। तो सुदामा के रिश्तेदार नहीं थे क्या? तो वो क्यों गए कृष्ण जी के पास मदद मांगने? भगवान राम ने अपने भाइयों को क्यों नहीं बुला लिया? ठीक है ना, बुला सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मित्रता, ठीक है ना, मित्रता की एक अलग भूमिका और एक अलग शक्ति होती है जो आपके रक्त में वो ऊर्जा ले आती है और वह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को ख़त्म कर देती है। अब समझिए, मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप और मित्र मंगल होता है, और समस्या जो जीवन में आती है वो राहु होती है, शनि होती है। तो जब मंगल, आपका दोस्त, आपका मित्र आपके साथ खड़ा हो गया तो ये शनि और राहु की समस्या क्या उससे लड़ पाएगी? कभी भी नहीं लड़ पाएगी। यहाँ पर ये समझें कि ये जो हमारी ज़िंदगी में तकरीबन 40 से 45 साल बीते हैं ना पिछले, उस समय से लेकर आज तक की जो परिस्थितियां आई हैं, मित्रता बिल्कुल नष्ट और जेलसी से भरी हो रही है। ठीक है, मैं अपने बच्चों से बातें सुनता हूँ ना तो मुझको हैरानी होती है कि छोटे छोटे क्लास के बच्चे, अभी तो मेरा बेटा 7th में है, लेकिन 2nd और 3rd के बच्चे, अपनी बच्ची से मैं बातें सुनता हूँ तो एक दूसरे के नंबर अगर कम ज़्यादा आ जाए ना तो उनको मारने को भागते हैं, उनको बुलाना बंद कर देते, 6-6 महीने बुलाते नहीं हैं। और माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे बेटा कि अगर नंबर कम आ गए कोई बात नहीं, मेहनत करो, हर किसी का सामान्य हक है, विजय वही होता है जो मेहनत करता है या तुमसे बेहतर होता है। तो यहाँ पर हालात ये है कि मैं काबिल हूँ ना हूँ, मुझे फर्स्ट आना है, और माता पिता के एक ही दिमाग में कीड़ा घुसा है, मेरे बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। इसकी वजह से बच्चों में एक जो सहनशीलता और एक जो प्रेम का भाव, एक जो सेवा का भाव होता था ना मित्रता में, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये मित्रता में ख़त्म नहीं हुआ, याद रखिएगा, यही सेवा भाव जो उसका नष्ट सहनशीलता हुई है ना, वो आप पर भी कहर बन के टूटेगी जल्दी, जब वो बड़ा हो जाएगा। आज अगर आपने अपने बच्चे को नहीं समझाया तो देर हो जाएगी। मेरे बच्चे को भी ये भी थोड़ी सी आदत आई थी, हार बर्दाश्त नहीं कर पाता था, पागल हो जाता था, हमने उसको खुद हरवाया। हार क्यों नहीं हारेगा, हारे हुए की ही जीत होती है। तो हर समय जीतेगा और एक दिन हार जाएगा तो टूट के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, तेरे से उठ ही नहीं पाएगा तू। तो हारना ज़रूरी है, हमने उसको हराया, उसकी बहन ने उसको सिखाया हार, तो उसको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ उसके अंदर नष्ट की। तो ये मित्रता में आ गई ना जब, ठीक है ना, तो ये एक जो मजबूत धागा था, एक मजबूत चीज़ थी मित्रता, जो आपको मुश्किलों से निकाल देती थी। आपके पास सच्चे दोस्त और मित्र होते थे जो आपको चाहे पैसा दे ना दे, अच्छी राय दे के आपको बुरे समय से बाहर निकाल लेते थे, वह ख़त्म हो जाएंगे। ले दे के रिश्तेदार बचे, उनके साथ तो आजकल बनती नहीं किसी की, और मित्रता भी ख़त्म हो गई। बचे माता पिता, उनकी तुम वैसे कदर नहीं करोगे। जो छोटे बच्चे आगे बड़े होंगे वो अपने माता पिता की कदर नहीं करने वाले, क्योंकि उनके माता पिता ने उनका बेस खराब कर दिया, उनको सिर्फ जीतना सिखाया, उनको अहंकारी बनाया, उनको किसी के साथ बात करना नहीं सिखाया। तो वही चीज़ अब उनके ऊपर पड़नी है। बच्चा पड़ गया अकेला, बची पत्नी, तो चिड़चिड़ाहट के कारण जब वो देखेगा ना मेरा मित्र, ना मेरा रिश्तेदार, ना माता पिता, मैं अकेला, ऑफिस में भी मेरे कोई उठने नहीं देता, वो डिप्रेशन का शिकार, आज नहीं तो कल उसके पत्नी बच्चे भी छोड़ जाएंगे। तो ऐसे दुर्लभ हालत आगे आने वाले समय में खड़े हैं लोगों के आगे। तो ये आपने सोचना है।
शक्ति अपने बच्चों के अंदर डालो, हारने की आदत डालो, मित्रता निभाने की आदत डालो, शेयरिंग की आदत डालो, ठीक है ना। मिलनसार बनाओ बच्चों को, एक दूसरे की मदद करना सिखाओ, तो ही मित्रता यानी कि मंगल कायम हो पाएगा और राहु के इस युग में चल पाएगा। अगर हालात खराब हैं, आपके बच्चे ये सब नहीं कर पा रहे, तो एक काम करिए, और आप अगर बड़े हैं, आपके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, आप हार नहीं बर्दाश्त कर पाते, आपको मित्र की तरक्की नहीं देखी जाती, तो ये आपकी कुंडली में भी मंगल खराब है, यहाँ पर राहु प्रभावी है। तो यहाँ पर मंगल को अच्छा करने के लिए देखो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक हनुमान जी की भक्ति या राम जी की भक्ति करें। दूसरे नंबर पर क्या है, अपनी इस उंगली में राइट हैंड की, मेल जो है यानी कि पुरुष, अपने राइट हैंड की इस उंगली में चांदी का छल्ला, तांबे का और सोने का टांका लगवा के या मिक्सिंग करवा के, कितने भी वजन का हो, मंगलवार के दिन सुबह के समय धारण कर लें, ठीक है ना, गंगा जल से शुद्ध करके। और जो मेरी माताएं बहनें हैं, वह अपने लेफ्ट हैंड की इसी रिंग फिंगर में चांदी का छल्ला मंगलवार के दिन सुबह के समय इसी प्रोसेस से धारण कर लें। और जीवन में अपने मित्रों की मदद करें, अकेली जेलसी ना करें, ठीक है ना। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ही तो मदद पाएंगे, अगर मदद करेंगी नहीं तो आपकी मदद करने आएगा कौन। अपना किसी को बनाने के लिए समर्पित होना पड़ता है। आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी के लिए काम करेंगे, आज नहीं तो कल हो सकता है वो आपके काम आए, हो सकता ना भी आए, आजकल का समय थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर हम किसी और की भी मदद कर सकते हैं। उम्मीद ना करें, उम्मीद पालेंगे ना तो दुख होगा, लेकिन ये करें ज़रूर, मित्रता यानी कि मंगल को खड़ा करें। बस इतनी कहानी, इतना भाषण सुन के आप शायद कह रहे होंगे पंडित जी को भाषण के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन जो सही बातें हैं देखो किसी को तो करनी पड़ेंगी ना, नहीं कर रहा कोई, ठीक है ना, हर कोई अपना ढोल पीटने पे लगा है। तो समय इस तरह का है, सही बातों को समझना, शास्त्रार्थ होना। शास्त्रों के बड़े बड़े श्लोक पढ़ के हमें अकल नहीं आती। मैंने बहुत बड़े विद्वान देखे हैं, ठीक है ना, मतलब इतने बड़े विद्वान देखे हैं, संस्कृत उनको भर भर के आती है और इतना ब्रह्म ज्ञान है उनमें, मतलब इतनी चीज़ों की समझ है कि पूछिए मत। लेकिन जब आचरण करने की बात आती है तो अहंकार से भरे हुए लोग हैं वो, ठीक है ना, उनको नज़र ही नहीं आता, क्योंकि अहंकार वो सूक्ष्म चीज़ है, आपके अंदर कब घुस जाए पता नहीं लगता। तो जितना बड़ा ज्ञानी बन जाता है उतना ही बड़ा अहंकार भी उसके अंदर आता है। तो यही कहानी रावण जी के अंदर भी आई थी, ठीक है ना। तो ये बात को समझना है कि विद्वान बनना और एक कहते हैं वो कि डाउन टू अर्थ, है ना, एक विनम्र बनना, ज्ञान होते हुए भी, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इस चीज़ को, विनम्रता को हमने अपने जीवन में उतारना है, विद्वान हो या ना हो, आप देखेंगे आपका मंगल ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को करके देखें, मित्रता को निभाने का जो एक आनंद है, जो एक लाभ है, वो आपके जीवन में बरसे। तो ऐसी आशा करता हूँ, साधारण शब्दों के साथ, कम शब्दों के साथ, शास्त्रों का छोटा छोटा ज्ञान आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए, आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सके, तो मेरा जीवन जो मुझे प्रभु ने कार्य दिया है वो सफल हो जाएगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।